चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। एमपी में निवेश को लेकर मोहन सरकार के कदम बढ़ते जा रहे हैं और जबलपुर में कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला है। इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार जुटी हुई है। अलग अलग कंपनियों के 1000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में हजारों करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आने की उम्मीद है और कॉन्क्लेव में लगभग 70 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। कृषि और रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण कल जो कॉन्क्लेव होने वाली है उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जबलपुर में इसका आयोजन होने जा रहा है और इसको लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार बेहद गंभीर और बहुत शानदार इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के करीब 1000 प्रतिनिधि इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। करोड़ों रुपए के निवेश का प्रस्ताव आने की उम्मीद इस कॉन्क्लेव में जताई जा रही है। निवेश को लेकर मोहन सरकार बेहद गंभीर है और लगातार इसको लेकर कवायद कर रही है, कोशिशें कर रही है और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कल जबलपुर में इसका आयोजन है। इससे पहले उज्जैन में आयोजन हुआ था और बेहद पॉजिटिव अप्रोच के साथ मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि विजन जो है वो निवेश का है और इससे बहुत ज्यादा फायदा क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है। रोजगार को लेकर बेहद महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन मध्य प्रदेश छूने जा रहा है। कृषि और रक्षा क्षेत्र, इन पर विशेष तौर पर फोकस होगा। लगातार उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूं और प्रशासन को बधाई देता हूं जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है। संपूर्ण महाकौशल के लिए मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर अनेकों प्रयास किए हैं। वो खुद मुंबई गए हैं इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए। पिछले लगातार कई दिनों से ये इन्वेस्टर मीट सार्थक हो, उस दृष्टि से निरंतर उद्योगपतियों के साथ साथ सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो सके, इस दिशा में लगातार वो काम कर रहे हैं। और भाई ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ रहे हैं। कुमार, देखिए बहुत शानदार प्रयास डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं और उज्जैन की अपार सफलता के बाद कल जबलपुर की बारी है। बताइए किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, वहां की जनता की क्या आकांक्षाएं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये रीजनल कॉन्क्लेव जबलपुर में होने के बहुत सारे एंगल से बहुत सारी इम्पोर्टेंट्स यहाँ पर जबलपुर रखता है। लिहाजा उज्जैन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर को चुना और इसके बाद तमाम जिलों में जाएंगे और जैसा कि पता है कि भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगा। लेकिन बात हम जबलपुर की कर ले तो यहाँ पर सरकार की मंशा सिर्फ ये है कि मध्य प्रदेश के निवेशकों को कैसे लुभाया जाए, मध्य प्रदेश में निवेश का द्वार कैसे खुले, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी कैसे ग्रूम करे। जैसा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते भी है कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पूरे रीजन, पूरे स्टेट्स की ग्रोथ होगी, तो हमारा जो
2047 का सपना है भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का, उसमें सारे इन्वेस्टर जो राज्य है वो अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक सफल प्रयास है। हर घर विकास के पैटर्न पर सरकार ने अब हर शहर में इंडस्ट्रियल मीट का एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जो मुझे लगता है कि बहुत बेहद खास है। और उद्योगपति भी इसको सराहा रहे हैं कि सरकार ने एटलीस्ट जिलेवार इस तरह से इंडस्ट्रियल मीट करने का एक पहल की है। अब वो पहल कितनी साकार होती है या नहीं होती है एक अलग विषय रहेगा, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इन्वेस्टर मीट सिर्फ इन्वेस्टर मीट नहीं होगी, बल्कि प्रो इन्वेस्टर मीट होगी, मॉनिटरिंग होगी, 3 लेवल पर होगी कि एमयू जो साइन हो रहे हैं वो बाकायदा जो है उसका काम हो रहा है नहीं हो रहा, उद्योगपतियों को क्या तकलीफें आ रही हैं और प्रोसेसिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें रखेगी। मतलब कह सकते हैं कि सारी पिछली खामियों को, जो दिक्कतें थी उनको दुरुस्त करके एक नए पैटर्न में नई सरकार ने नई पहल की है। वो कैसी रहेगी हम सब देखेंगे। कल इन्वेस्टर आएंगे, 1500 से ज़्यादा इन्वेस्टर, मुख्यमंत्री खुद मुंबई दूसरे स्टेट्स में गए हैं, न केवल देश के बल्कि बाहर से इन्वेस्टर भी मध्य प्रदेश में कल जबलपुर में बुलाए गए। तो इस खास चर्चा में मेरे साथ जबलपुर के जाने माने उद्योगपति है, वो भी जुड़ेंगे, वो भी देख रहे हैं कि सरकार के इस कदम पर आखिर उनका नजरिया क्या है। मेरे साथ मैं तारुफ करा दूं, हिमांशु खरे साहब हैं, ये भी उद्योगपति हैं, तनमीत सिंह है उद्योगपति साहब है, रोहन श्रीवास्तव जी है वो भी उद्योगपति हैं, और अरुण साहब हैं। ये तमाम लोगों से हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ मध्य प्रदेश की इस सरकार की इस पहल से वो क्या देखते हैं। सबसे पहले मैं हिमांशु खरे जी से बातचीत करूंगा जी। निश्चित तौर पर वेलकम मोमेंट है, बहुत अच्छी शुरुआत सरकार ने की है, कैसे देख रहा है उद्योगपति, मैं बात करूँ तो ये शायद पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आंकड़ेबाजी की बात नहीं हो रही है और एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर सरकार चल रही है। इन्वेस्टर्स मीट जो पहले भी हुई हैं उनसे जबलपुर को क्या मिला नहीं मिला ये इस बार के इवेंट का कोई विषय नहीं है। ये मीट एक्चुअली स्टेट की मीट है, जबलपुर में होगी, फिर सिंगरौली में, रीवा में होगी, फिर ग्वालियर में होगी, अन्य शहरों में होगी। सिर्फ हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि जबलपुर चूँकि औद्योगिक तौर पे बहुत पिछड़ा हुआ है, तो मोहन यादव जी ने जबलपुर को चुना इस मीट के लिए उज्जैन के बाद में, तो ये निस्संदेह बहुत काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जब सरकार आती है जिस शहर में, उस शहर का जो मांगें होती हैं उद्योग जगत की, वो पूरी करने में पूरी मुस्तैदी के साथ काम करती हैं। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक कर्टन रेजर है, एक पहले का इवेंट है, और इसमें जबलपुर के लिए कुछ हम लोग की बहुत प्रमुख मांगें हैं, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर है, स्टार्टअप क्लस्टर है, और डिफेंस पार्क की बात हो रही है। ऐसे कुछ बड़े विषयों पर हम लोग आशान्वित हैं कि मुख्यमंत्री जी इसमें कोई अपना बड़ी घोषणा करेंगे, और ताकि ये क्लस्टर्स अगर फॉर्म होंगे तो एमएसएमई सेक्टर जो कि हमारे यहाँ की मेन पूंजी है जबलपुर की, उसमें निस्संदेह ग्रोथ होगी। ठीक है, तनपीर साहब भी मैं उनसे बातचीत करूँगा। सरकार के इस कदम को कैसे देख रहे हैं? उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर मीट से न केवल जबलपुर को बल्कि मध्य प्रदेश को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़े स्केल पे इसको अभी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, और इसको हम एक रुकी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये पहला एक ऐसा जो विजिबल इन्वेस्टर्स मीट है वो हमें दिख रहा है। इससे पहले जो मीट्स होते थे वो बहुत लिमिटेड होते थे, ये पहला ऐसा मीट है जिसमें बहुत से सेक्टर्स के लोग आज की डेट में यहाँ आ रहे हैं और अपनी मंशा को रख रहे हैं, अपनी थॉट को रख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, तो मुझे लगता है ये इसको मैं रुकी नाम देना चाहूँगा, क्योंकि ये प्राइमरीली ये पहला ऐसा इन्वेस्टर्स मीट है। इसके बाद बहुत से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत से ऐसे मीट्स होने चाहिए जो कि आगे चल के उन मंशाओं को, उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करें। तो जैसे कि मैं अभी होटल एंड रेस्टोरेंट से एसोसिएटेड हूँ, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत क्लियर है कि टूरिज़्म जो है जबलपुर को, अगर स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ मीट जबलपुर में हो रही है, तो जबलपुर के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जबलपुर का पहली इंडस्ट्री जो है वो टूरिज़्म है। जबलपुर में जो सबसे पहली इंडस्ट्री सेट हुई है वो टूरिज़्म ही है, क्योंकि यहीं से रेवेन्यू है जबलपुर की सबसे शुरुआत से। बड़ा घाट है, धुआंधार है, आसपास के हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। तो जबलपुर को हम इंडस्ट्री का जो दर्जा दे रहे हैं टूरिज़्म को, तो वो हमारे लिए पहली एक इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, क्योंकि टूरिज़्म है तो टूरिज़्म को लैंड चाहिए होता है, और लैंड जो है वो हमारी नज़रें लैंड एलोकेशन पे है कि लैंड एलोकेशन क्या होगा, कितने इन्वेस्टर्स यहाँ आए हैं जो कि लैंड मांग रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है वर्सेस उनको कितना लैंड एलोकेट किया जा रहा है।
जब तक कि रिसॉर्ट नहीं बनेगा टूरिस्ट आके रुकेंगे कहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आउटस्कर्ट्स में बहुत अच्छे लैंड दिए जाएं, उनके लिए बहुत अच्छे लोन ऑफ़र किए जाएं, सब्सिडाइज लोन ऑफ़र किए जाएं, बैंक में जाके लड़ाई ना करनी पड़े कि भाई हमें आप सब्सिडी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन है कि ये क्लियर कट एक SOP बन जानी चाहिए और ये सीधा गाइडलाइन हो, आप इन्वेस्टर आएँ, लैंड एलोकेशन लें, अलॉटमेंट लें और उसके बाद ये प्लान को अपना चालू करें और वो साल, सवा साल, 1.5 साल के अंदर रेडी होके वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करें, ना कि उस प्रक्रिया में उलझ जाएं। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम चाहेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे साथ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो डिमांड करेंगे और हम उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत सारी हैं, सारी चीज़ें हैं, वो एक जाहिद भी उद्योगपति, बस उनको ही देखना है कि सरकार का स्टेप कैसा होगा, उसका एजुकेशन कैसा होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात है कि वो कैसे होता है वो देखना होगा। मेरे साथ अरुण जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। कल इन्वेस्टर मीट आपके शहर में होने जा रहा है, क्या उद्योगपति वेलकम कर रहे हैं और पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या क्या है सरकार से? सबसे पहले तो मोहन यादव को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने तो जबलपुर को चुना और जबलपुर में बहुत सी जगह ज़रूरत है थी। यहाँ पे हम होटल इंडस्ट्री से आते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जबलपुर को पर्यटन हब बनाया जाए। जबलपुर के आसपास जैसे कि बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेच है और पचमढ़ी है, जबलपुर हब बन जाएगा। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ 5 स्टार होटल्स भी जबलपुर आ रहे हैं। उस दृष्टि से जबलपुर का महत्व बहुत बढ़ने वाला है और जो नए इंडस्ट्री जो अभी आने वाले हैं, जो आज कल मीट होने वाली है, इसमें और भी उद्योग लगेंगे यहाँ पे शहर का इसमें भला होगा और आसपास का अच्छा रहेगा। ठीक है, रोहन श्रीवास्तव जी भी हैं, वो भी इंडस्ट्रियल है, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप किस सेक्टर्स में देखते हैं और कल के इन्वेस्टर मीट को लेकर आप कितने इंटरेस्टेड हैं? पहले तो थैंक यू सो मच। देखिए, मेरा जो स्पेसिफिक सेक्टर है वो एक डिफेंस सेक्टर है। मेरे हिसाब से जबलपुर को शायद पहली बार एक स्टेज मिला है जहाँ पे वो अपना लोकल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ का जो लोकल सिस्टम है, उसको वो एक नेशनल, एक इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्ले कर सके। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो स्पेशली डिफेंस के सेक्टर में ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिफेंस में यहाँ करीबन 80,000 करोड़ का सरकारी सेटअप है, लेकिन ऑलरेडी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके हिसाब से यहाँ पे लोकल जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो इतना अपग्रेडेड नहीं है। सो पहला ये है कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से अगर हमें ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिलता है कि एक डिफेंस लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सके, प्राइवेट प्लेयर्स आ सकें, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 80,000 करोड़ का अगर सिस्टम है और यहाँ पे लोकल सपोर्ट नहीं है तो वो एक इकोसिस्टम नहीं बन पाता है। सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे फाइट कर रही हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि जो यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे डिफेंस को सप्लाई कर रही हैं, जो सेटअप्स मतलब जो टेक्स डेवलप कर चुके हैं, उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सके। सो बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरा पूरा एक एक्सपेक्टेशन है इससे कि ओवरऑल जो आउटकम हो वो पॉजिटिव रहे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें, हिमांशु जी एक बात रोहन जी ने जो उठाई कि डिफेंस को लेकर ऑलरेडी हमारे यहाँ डिफेंस में बहुत बड़ा सेक्टर है, 3-4 आयुध निर्माणी फैक्ट्री हैं, उसके बाद भी गन कैरेज फैक्ट्री और सपोर्टिंग पार्ट्स की फैक्ट्रियाँ भी बहुत सारी हैं। जैसा ही बात कर रहे हैं कि 80,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ है, लेकिन बीच में उसका निगमीकरण कर दिया गया, हालांकि वो सरकार का एक अलग विषय था। लगता है कि डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार, मोहन यादव सरकार का बहुत फोकस है एग्रीकल्चर और डिफेंस को लेकर, खासकर कल वाली मीट में, तो बहुत हेल्पफुल जबलपुर होने वाला है डिफेंस सेक्टर को लेकर। देखिए, जबलपुर नेचुरली एक डिफेंस कॉरिडोर है। यहाँ पे कटनी, इटारसी, जबलपुर, इसको अगर आप पूरा लेके चलेंगे, ऑर्डिनेंस के तीनों जगह कारखाने हैं और अलग अलग डिफेंस की यूनिट्स हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है और अभी आगामी 23 जुलाई को जो आम बजट आएगा उसमें हम लोग को ये पूरी उम्मीद है कि डिफेंस पे बजटरी एलोकेशन को बढ़ाया जाएगा। जब बजटरी एलोकेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो ऑफलोड होगा हमारी डिफेंस कंपनीज़ को। पिछले 2-3 सालों में कुछ निगमीकरण होने के बावजूद भी कुछ प्रोडक्टिविटी में कुछ उछाल देखने मिल रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ काम बढ़ रहा है। तो इस तरह से रोहन जी जैसे बहुत सारे और भी एंटरप्रेन्योर्स जबलपुर की तरफ रुख कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों को इनवाइट किया है, वो डिफेंस SEZ के लोग भी हैं, वो लोग भी जबलपुर आ रहे हैं। उनसे सबका बायरसाला मीट इस इवेंट का एक अहम हिस्सा है। बायरसाला मीट में जैसे ये हो गए और भी लोग हो गए जो इंटरेस्टेड रहेंगे, तो सेक्टर वाइज उनको आमने सामने 1-to-1 बिठाया जाएगा। टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात होनी चाहिए, सब होना चाहिए, चूँकि डिफेंस क्लस्टर
माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में जबलपुर में घोषित किया था। आज हम लोग कह सकते हैं कि 10 साल हो गए हैं, इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ। तो इस बार उम्मीद है कि कुछ डिफेंस रिलेटेड कुछ प्रोमिसेस स्टेट गवर्नमेंट देगी। और चूंकि अब MOU की प्रथा ख़त्म हो चुकी है, इंटेंशन टू इन्वेस्ट की बात होती है, तो इंटेंशन टू इन्वेस्ट में नोडल ऑफिसर बनाया गया है। मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया कि हर मीट में उस जिले के कलेक्टर को इसका नोडल बना दिया। अब जो जिले का कलेक्टर होगा वो सारे IOIs को मॉनिटरिंग करेंगे, उनकी देखेंगे कि कहाँ कमी है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो निस्संदेह पहली बार ये तय होगा कि जिम्मेदारी एक सक्षम अधिकारी के ऊपर तय हो रही है, जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही अपना काम सिद्ध कर पाएंगे। दूर बैठा अधिकारी, उसके पास फाइलें पहुंचने में वक्त लगता था। मुझे लगता है कि मोहन यादव साहब ने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि प्रोसेस भी फास्ट होगी और मॉनिटरिंग भी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगी। मॉनिटरिंग होगी और जो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था, वो कोऑर्डिनेशन अब होने लगेगा। क्योंकि कलेक्टर ऐसी धुरी होती है, पोस्ट ऐसी होती है कि सब विभागों की वो धुरी होता है। अब अगर किसी भी विभाग में मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, पहले ऐसा अनेकों बार देखने मिला है कि एक सिंगल विंडो नहीं होती थी। इस बार क्या किया कि एक तरह की सिंगल विंडो क्रिएट की है, जो कलेक्टर मॉनिटरिंग करके पूरी सिस्टम को रन करेंगे। तो ये बहुत कुछ पुरानी गलतियों से लोगों ने सीखा है और हम लोगों ने सबने सुझाव दिए, उन सुझावों पे भी अमल हुआ है। तो CM ने इस बार बहुत अच्छे मन से और जबलपुर के सारे उद्यमियों ने बहुत अच्छे मन से इस इवेंट को लिया है और हम लोग आशा करते हैं कि इवेंट बेहद सफल होने जा रही है। जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि पिछली कुछ कमियों से सरकार ने उसको दुरुस्त करके बेहतर करके एक नए फॉर्मेट में, नए रूप में नई पहल की है। तो वही बात हम कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि होटल इंडस्ट्री से आप आते हैं, टूरिज्म को लेकर। मुझे लगता है कि जो मीट के लिए जबलपुर को चुना गया है, खास करके डिफेंस और एग्रीकल्चर्स को लेकर, और दोनों में मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल जबलपुर, न केवल जबलपुर बल्कि इवन पूरे जबलपुर रीजन में है। तो लगता है कि इसका फ़ायदा पूरे रीजन को मिलने वाला है, मध्य प्रदेश को तो मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, बट नेचुरली अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वो हर किसी को फ़ायदा देते हैं, इवन एक लेमैन को भी फ़ायदा देंगे कि इन्वेस्टर्स आएंगे तो वहाँ पे रीलोकेट होंगे, लोग आके रहेंगे, तो यहाँ पे आपके यहाँ घर भी किराए पे चढ़ेंगे, बिकेंगे भी, लोग खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे आके शॉप्स भी खरीदेंगे। फिर वहाँ से जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो जो बहुत बेसिक सी साइकिल चालू हो जाती है, वो यहाँ से वो चालू हो जाएगी जब लोग बाहर से यहाँ रीलोकेट करेंगे। तो हर एग्रीकल्चर से लेकर डिफेंस तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है ही, और इसको मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत अलाइनमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये मीट हमारे लिए। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ये रुकी मीट है, इसके बाद हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे आगे जाके इसके यहाँ इन्वेस्टमेंट और उसके बाद फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मंथन भी होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मंथन नहीं हुआ तो शायद वो फिर वहीं हम रुक जाएंगे। तो मंथन बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आउटपुट क्या आ रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना ज़रूरी है। लगता है कि जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे इसलिए CM साहब ने कहा है कि ये सिर्फ इन्वेस्टर मीट नहीं है, हम पोस्ट इन्वेटर मीट भी करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे और कई लेयर पे सिस्टम उन्होंने तैयार किया है, जो इसकी डे टू डे अपडेट रहेंगे और उसका बैक टू बैक क्या है, फॉलो बैक भी सरकार ले रही है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इन्वेस्टर मीट नहीं, सरकार की मंशा मुझे इस बार झलक रही कि वाकई में इन्वेस्टर्स लाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट लाना चाह रहे हैं। उसमें ऐसा है ना कि अगर जिस शहर में आपने किया, उस शहर की जो USP है, उस शहर की जो खासियत है, उन शहर की खासियत को आपने फोकस सेक्टर्स बनाया और वो लोग इतने इस बार फ्लेक्सिबल होकर काम कर रहे हैं। अगर हम लोग को लगा कि ये सेक्टर के अलावा 1-2 सेक्टर और ऐड होना चाहिए, तो सेक्टर को बाकायदा ऐड किया गया। तो फोकस सेक्टर्स जो हैं उनमें सरकार की विशेष तवज्जो है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दी गई है और ये बहुत डाइवर्सिफाइड मीट है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टेक्सटाइल या गारमेंट और डिफेंस अकेले की बात हो रही है, ये मल्टी मॉडल मीट है और मल्टी मॉडल मीट में MSME भी है, लार्ज स्केल भी, मिडिल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस भी हैं, सभी के साथ। और आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे स्टॉल्स भी हैं, तो लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे, जो नए उत्पाद हैं, नए क्रिएशंस हैं, शोकेस करेंगे। शहर में एक माहौल बना हुआ है। आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जितने भी रिसर्च संस्थान हैं, उनको भी इसका सहभागी बनाया गया है, क्योंकि आपकी रिसर्च भी जब तक इंडस्ट्री नहीं लेगा
तो आपकी रिसर्च एक दायरे में सिमट के रह जाती है। तो इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में भी आपने ब्रिज के तौर पे काम किया है। तो ये इवेंट एक बहुत टारगेटेड सेगमेंट तक काम कर रही है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल यही है कि शायद 2000 की रजिस्ट्रेशन की कैपेसिटी की बात हो रही थी और अभी तक 4000 रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। तो ये उत्साह बता रहा है और भी बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जुड़ना चाह रहे हैं। चूँकि अब कल का दिन बस इवेंट रहेगा तो बहुत से लोग नहीं जुड़ पाए, उनके लिए भी अगली बार सीएम साहब ने कहा है कि GIS के बाद में जो आगे भोपाल में होने जा रही है उसके बाद में फिर से एक फॉलोअप मीट जबलपुर में करेंगे। जी, तो जैसे ही बता रहे हैं कि 2000 का टारगेट रखा था, 4000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कल 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन का समय है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने इंटरेस्टेड हैं हमारे इंडस्ट्रियल इस चीज़ को लेकर। मैं यदि बात कर लूँ, ये सारी चीज़ें तो हो रही है, हमारा उद्योगपति चाह क्या क्या रहा है सरकार से? सरकार तो कह रही है कि हमारे द्वार खुले हुए हैं, लेकिन उद्योगपति क्या और कुछ चाह रहा है? सरकार से उद्योगपति ये चाह रहा है कि आप समय में हिसाब जब ना करें। और मैंने जैसे हिमांशु भाई ने बोला, वन विंडो, सारे हमारे काम एक विंडो से तरीके से हो जाएं। हम लोग को बार बार सब एक चक्कर लगाना पड़ता है, कभी इस विंडो में जाओ, कभी दूसरे विंडो में जाओ। एक विंडो में एक काम होगा, उससे शहर का, प्रदेश का भला होगा और लोग उद्योगपतियों का भी काम होगा इससे, और अच्छा माहौल बनेगा और लोग इन्वेस्टमेंट मीट में अपना उद्योग यहाँ लगाना चाहेंगे। ठीक है, कल मुख्यमंत्री साहब खुद इंडस्ट्रियल से जो है वो MOU भी करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो करा ही रहे हैं, सारी चीज़ें हो, वो 1-to-1 क्लस्टर डिस्कशन भी हो रहा है। क्लस्टर मीट के बाद 1-to-1 भी डिस्कशन CM साहब ने रखा है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट जब इंडस्ट्रियल से CM साहब खुद 1-to-1 हो रहे हैं तो मुझे लगता है गंभीरता बहुत बरती गई है और बहुत बारीक लेवल पर इसको डिज़ाइन किया गया है। देखिए अभी तक जो हो रहा है वो काफ़ी प्लान तरीके से हो रहा है, लेकिन हमारा तो देखिए आउटपुट क्या रहता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम तो ये चाहते हैं कि ईज़ ऑफ बिज़नेस रहे शहर में, इस शहर में टैलेंट आए, इस शहर में टेक्नोलॉजीज़ आएँ, अच्छी मशीनरीज आएँ, अच्छे इन्वेस्टर्स आए, पैसे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर आए। सो एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट हम ये सब चाहते हैं। अब मीटिंग का क्या आउटकम रहता है, देखिए अभी तक तो हम बहुत होपफुल हैं एंड आई थिंक कि जो नए हमारे CM हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और इस तरह का जो कॉन्क्लेव होता है वो शहर का जो मोटिवेशन बढ़ाता है। आई थिंक बहुत रास्ता तो सही है, हम कितना दूर जाते हैं वो ये शहर डिसाइड करेगा। रोहन साहब कह रहे हैं कि आउटकम क्या आता है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सबको देखना पड़ेगा। हम भी देखेंगे आउटकम क्या आता है और सरकार की मेरे ख्याल फोकस ही उस पर है कि हम आउटकम लेके आए। बात मैं थोड़ा पीछे जाके करूंगा कि हमारे जो लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह वो भी कहते हैं कि 20 साल से वो सांसद थे तो जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था। आज उन्होंने इस शहर को मेट्रो सिटीज़ के कंपेयर में लाके कनेक्टिविटी की भी बात कर रहा था। मैंने बात इसलिए उठाई कि आज हाईवेज़ में ले लीजिए, स्टेट हाईवे में ले लीजिए, रेल कनेक्टिविटी में ले लीजिए, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में मध्य प्रदेश को अब पीछे नहीं है। सरकार ने सारी तैयारी कर ली है और बेस के साथ आगे बढ़ रही है। तो सबसे ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मुझे लगता है सही है। थोड़ी सी भिन्नता आपके विचारों से मेरी है। जबलपुर की मूल जो प्रॉब्लम है वो कनेक्टिविटी ही है और आज निवेशकों को अगर हमको आकर्षित करना होगा तो निवेशक फ़्लाइट से ही आता है, बड़े निवेशक फ़्लाइट से आते हैं। जबलपुर में जहाँ 16 फ़्लाइटें होती थी, आज घटते घटते हम 5 से 6 पे आ गए। इसके लिए 3 महीने से यहाँ की जनता आंदोलन कर रही है और उम्मीद है कि शायद कुछ स्थितियों में इम्प्रूवमेंट होगा। रोड कनेक्टिविटी निसंदेह बहुत अच्छी हुई है, ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी, पर अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ 99% आदमी फ़्लाइट से ट्रैवल करता है। तो आज रियली जबलपुर इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है और 20 वर्षों में हम गांव से कस्बे की तरफ बढ़े हैं। कस्बे से अभी हमको मेट्रो बनना है, मेट्रो हम अभी बन नहीं पाए। सिर्फ कुछ फ्लाईओवर्स बनाने लेने से हम अभी मेट्रो नहीं हैं। हमें मेट्रो बनने के लिए बहुत ज़्यादा अभी बड़े बड़े प्लानिंग करनी है, मास्टर प्लान्स में चेंजेस करने हैं, बनाने हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होनी है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी है। तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें जब कंबाइंड अप्रोच होती है तब वो सिटी मेट्रो का आकार लेती है। अभी हम लोग मेट्रो के सपने से बहुत दूर हैं, लेकिन ये ज़रूर इस आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे हम लोग कि हम गांव से कस्बे तक तो बढ़ चुके हैं, लेकिन दुनिया जब जैसे 5G पे चली गई और हम शायद जबलपुर में 4G में भी नहीं है, इसका इस तरह से इसको समावेश कर सकते हैं इस बात को। गुंजाइश होती है, मैं वही बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, फ्लाइट्स की बात सही कही उन्होंने कि थोड़ी सी कमी है। मुझे लगता है कि समय के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाए तो बेहतर होगा। आप होटल इंडस्ट्री से आते हैं, टूरिज़्म को देखते हैं,
सवाल होते हैं कि लैंड स्कोप तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ है, लेकिन एक मुझे इसमें सवाल ये दिखता है कि लैंड कॉस्ट को लेके एक बहुत बड़ा इशू है। कई लोग कहते हैं, उद्योगपति से मैं बोलता हूँ तो बोले भोपाल और इंदौर से भी ज़्यादा लैंड कॉस्ट जबलपुर की है। इस दिशा में भी कुछ काम होने चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए। उसका बेसिक कॉज क्या है, पहले तो ये समझे कि यहाँ इंडस्ट्री है ही नहीं, इसलिए हम क्या बेचेंगे और क्या खरीदेंगे, वो एक ही चीज़ है हमारे पास कि हम लैंड बेचेंगे और लैंड खरीदेंगे। एक मिनट काट रहा हूँ कि इंडस्ट्री उतनी नहीं है फिर भी लैंड कॉस्ट इतनी है, ये अनबैलेंस क्यों है? यही कारण है ना कि मेरे पास बिज़नेस करने के लिए और कोई काम नहीं है। तो मैं एक ज़मीन खरीदूंगा, मैं 15 लोगों को मिला के एक बड़ी ज़मीन खरीदूंगा, उसको थोड़े दिन रखूंगा और उसके बाद बोलूँगा ये इस रेट में अब मैं बेचूंगा। मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो यहाँ के सारे ट्रेडर देखेंगे अंदर से ज़मीन का धंधा कर रहे हैं। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ लेकिन पीछे से मैं ग्रो क्यों किया हूँ कि मैंने ज़मीन बेची और मेरे पास पैसा आ गया। मेरा बिज़नेस उतना आउटपुट नहीं दे रहा है, लेकिन मैं अमीर कैसे बना कि मेरे पास कुछ ज़मीनें थी, मैंने बेची और उसको मैंने चर्निंग करी, उस मनी को, उसी प्रॉपर्टीज़ को बेच के मनी चर्न करके वो आदमी बड़ा पैसे वाला बन गया है। तो यही एक सिर्फ उद्योग है जबलपुर में, प्रॉपर्टी सेल परचेज का। तो ये हमें अगर दूसरी इंडस्ट्री आएगी तो शायद हम इससे निजात पा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कुछ इन्वेस्टमेंट का स्कोप नहीं है। तो ये जो मीटिंग आज ये जो हम कर रहे हैं 20 तारीख को, ये एक स्कोप बनाएगी हमारे लिए कि हम इन्वेस्टर्स हम कहीं और भी इन्वेस्ट करेंगे, किसी को पार्टनर करेंगे, हम किसी के साथ मिल के काम करेंगे। एक इंडस्ट्री में हम आज की डेट में यूथ जो यहाँ पे आ रहा है वो यूथ लौटना नहीं चाह रहा पढ़ के, बोले आपके पास यहाँ कुछ है ही नहीं, कॉलेजेस नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं है, एजुकेशन, ये स्कोप है बहुत। हमारा क्लाइमेट इतना अच्छा है जबलपुर का कि यहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस इंडिया के आ सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ सकती है, लैंड बहुत अवेलेबल है, ग्रीनरी है, हर तरीके से सक्षम है, लेकिन उसको लेके आना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज को हम 20 तारीख को कोशिश करेंगे कि कितना कट लूज कर सकते हैं। एक चीज़ और है हिमांशु जी, मेरा सवाल बड़ा मौजूद था और सब वाकिफ़ होंगे शायद इस दर्द से, उद्योगपति भी है, आम व्यक्ति तो है। एक सवाल मैं इनका समझना चाह रहा था, जो इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री जब आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, डिफरेंट सेक्टर्स आएंगे, वेरिएशन आएगा तो लैंड कॉस्ट, तो उद्योगपति आएंगे तो लैंड कॉस्ट बढ़ेगी कि घटेगी, मुझे ये समझाइए। देखिए, उद्योगपति आएंगे तो मनी जो है, मार्केट का जो पैसा होता है वो इम्परफेक्ट मार्केट है। आज दुनिया इकोनॉमी में इम्परफेक्ट मार्केट के फॉर्मूले से चलती है। अगर बाज़ार में पैसा आएगा तो सबके लिए समान ग्रोथ होगी। अकेला अभी क्या हो रहा है, हम ज़मीन के भाव देख रहे हैं तो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। इंदौर भोपाल के मुकाबले यहाँ का प्राइस ज़रूर हाई है, इंदौर में भी है अच्छा प्राइस, भोपाल में भी अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि अनड्यू हाई राइज प्राइस मिल रहा है, क्योंकि व्यापारी के पास अगर पैसा आया तो वो क्या कर रहा है, जब एटमॉस्फेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन का नहीं है तो एक लैंड खरीदता है, उसे पैसा लगा देता है, वो लैंड फिर दूसरा खरीदता है, उसको आगे। तो ये जो क्रम चल रहा है वर्षों से, जबलपुर की लैंड के प्राइसेस को आर्टिफिशियली जैक्टअप किया गया है बिना किसी रीज़न के। अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक निवेश नीति मेरे समझ से शायद भारत की सर्वश्रेष्ठ नीति है। कितने प्रदेशों की नीति को हमने अध्ययन किया, बेस्ट नीति हमारे पास है। इतना सब होने के बावजूद भी जबलपुर में निवेश क्यों नहीं आया है? तो इनके कारणों पे जाना बहुत ज़रूरी है। लैंड की प्राइस ज़रूर आप जो कह रहे हैं, अगर उद्योग आएंगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी, पर कंबाइंड वे में बढ़ेगी। सबके लिए अभी डिस्पैरिटी हो रही है ना, अब तब कंबाइंड वे में प्राइसेस बढ़ेंगे, ये फ़र्क पड़ेगा। तो ये हम चर्चा कर रहे थे और निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कल मोहन यादव के जो नए कॉन्सेप्ट है, नए विजन के साथ, नए तैयारी के साथ, नए फॉर्मेट में सरकार आ रही है। आपके शहर, आपकी सरकार के कॉन्सेप्ट के साथ सरकार आ रही है। कल देखिए 1500 से ज़्यादा निवेशकों की भागीदारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंडिविजुअली खुद मुंबई गए, दूसरे स्टेट्स में गए, बाहर के इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं। तो कल का बेहद महत्वपूर्ण दिन है। उज्जैन के बाद जबलपुर, इसके बाद दूसरे जिलों में भी जाएंगे और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भोपाल में भी करने वाले हैं। तमाम उद्योगपति बहुत इंटरेस्टेड है। जैसा कि मैंने बताया 2000 का टारगेट रखा था, 4000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कल 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होना है। तो ये रजिस्ट्रेशन बताता है कि सरकार के इस कदम से लेकर कितने उत्साहित हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।